नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जिस कुर्सी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, अपना जमीर भी गिरवी रख दिया, वही कुर्सी अब उनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो है बिहार में सीएम फेस थे और चुनाव लड़ने से पहले ही ये कहा जा रहा था कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार में। लेकिन अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, आज एनडीए की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक जो है वो कैंसिल हो गई। अब इस बैठक के कैंसिल होने के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर इस बैठक में मोहर लगनी थी, सीएम फेस पर, यानी कि उनकी सीएम बनने पर इस बैठक में मोहर लगनी थी, लेकिन ये बैठक कैंसिल हो गई। अब ये बैठक जो है वो कल होगी और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस कुर्सी के लिए जमीन आसमान एक किया, जद्दोजहद की, कितनी बार अपना जमीर बेच दिया, वही कुर्सी जो है अब उनके पास आने से दूर हो रही है। वो कुर्सी उनसे दूर जाती हुई दिख रही है। वही सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट की माने तो अगर बिहार में नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो उनके सामने, बीजेपी के सामने और पूरे एनडीए के सामने जो है वो कई तरह की चुनौतियां रहेंगी और मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं। तो क्या बीजेपी इन मुसीबतों को भांप चुकी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम नीतीश कुमार से हाथ खींच रही है? कई तरह की बातें हैं, क्या खबरों में है, क्या कुछ कहा जा रहा है, बैठक कब होगी, बैठक के कैंसिल होने के पीछे की क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो आज एनडीए की बैठक हो रही थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार पर, उनके नाम पर जो है वो मोहर लगनी थी, लेकिन बैठक तो नहीं हुई। उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे बिहार में, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। कई तरह के वादे, कई तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, खबरों में क्या है, वही भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, ये आपको बताते हैं। ईटीवी भारत की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर में बताया गया है कि नीतीश के नाम पर नहीं लगी मोहर। अब इस दिन एनडीए की बैठक होगी। आज 17 नवंबर को एनडीए की बैठक होनी थी, लेकिन एनडीए की बैठक जो है वो नहीं हो पाई। आगे लिखा है 17 नवंबर को एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने वाली थी। सियासी पारा हाई था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि बैठक की तारीख को टाल दिया गया है और अब एनडीए की बैठक 18 नवंबर को होगी। इस बात की जानकारी खुद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। खबर में आगे लिखा है कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बताया है कि कल सुबह 18 नवंबर को 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में भाजपा नेता चुनेगी। केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे, फिर एनडीए की बैठक होगी, फिर सरकार का गठन का काम पूरा होगा। 21 तारीख तक सरकार का गठन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है वो बता रहे हैं, बिहार के भाजपा अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सियासी पारा जो है वो बहुत हाई था और उसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार जो है उनके सीएम बनने को लेकर भी लगभग जो है वो कंफर्म ही था। हर जगह यही बातें कही जा रही थी और भाजपा भी कई बार जो है इसी का लालच देकर नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे वादे किए थे नीतीश कुमार से, अब उन पर जो है वो लड़खड़ाती हुई दिख रही है और कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अब कल पता लगेगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि आज उनके नाम पर मोहर लगनी थी, लेकिन ये बैठक कैंसिल हो गई, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी। वहीं अमित शाह का एक चुनाव से पहले का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप जो है वो उनसे पूछती हैं कि आप नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। तो यहाँ पे अमित शाह साफ-साफ कहते हैं कि ये कैसा सवाल है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पत्ता जो है वो साफ हो चुका है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस कुर्सी के लिए जद्दोजहद की, इतने सारे जो हथकंडे हैं वो अपनाए, इसी के साथ कितनी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ा, फिर जोड़ा कुर्सी के लिए, यही कुर्सी जो है अब उनकी भद्द पिटवा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर
ईटीवी भारत की ही खबर देख रहे जिसमें लिखा है कि दिलीप जायसवाल के बयान से तय माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम जो है वो नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे या सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके बयान में नहीं किया गया। यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि बैठक होगी, हम अपना नेता चुनेंगे, तो इससे जो है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि नया नेता जो है वो चुना जाए, नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाए। इसके बाद पार्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन का औपचारिक पत्र सहयोगी दल को सौंपेगी, लेकिन इसके लिए इंतजार की घड़ियां जो है वो बढ़ गई हैं। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज हो रही है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिवालय पहुंचे और कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन पहुंचे हैं। नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। इसी के साथ 19 नवंबर को बिहार विधानसभा भी भंग हो जाएगी और उससे पहले ही जो है सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी और 21 तारीख तक जो है वो नई सरकार के गठन का सारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अब आपको वीडियो सुनाते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर बिहार कांग्रेस ने शेयर किया है। इसमें लिखा है, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, अमित शाह ने कर दिया क्लियर। यहाँ पर सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। यहाँ पर अमित शाह को आपने सुना कि यहाँ पर वो किस तरह से कह रहे हैं कि नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, ये कैसा सवाल है, आखिर वो कौन होते हैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाले। इस तरह की बात जो है वो आज तक के इस वीडियो में जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बीबीसी की एक खबर दिखाते हैं जिसमें बताया गया है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं बिहार में तो यहाँ पर एनडीए के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। एनडीए की चुनौतियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि इतने वक्त से नीतीश कुमार जो है वो सीएम रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। बिहार में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे अभी भी जमीनी विकास जो है वो पूरा नहीं हुआ है और बिहार अभी भी जो है वो पिछड़ा हुआ जो है वो माना जाता है। बिहार में कई ऐसे जिले, कई ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए माने जाते हैं। बीबीसी की खबर में देखिए लिखा है, नीतीश कुमार सीएम बने तो एनडीए सरकार के सामने होंगी ये चुनौतियां। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं नीतीश कुमार का एक बार फिर सीएम बनना लगभग तय है। बिहार में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कई अच्छे कदम उठाए हैं। पिछले 20 साल के दौरान किए गए सुधारों की वजह से ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जो है वो कहा जाने लगा है, लेकिन अभी भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है जो एनडीए की मुसीबत बढ़ाएगा, क्योंकि इतने टाइम से 20 साल से जो है वो मुख्यमंत्री है। आने वाले दिन में भी अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका कार्यकाल जो है वो बड़ा हो जाएगा और इसी के साथ उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया है यह अहम हो जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो उन्हें अपने नए कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिहार का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज हो सके। अब क्या क्या यहाँ पर सुधार करने लायक चीजें हैं उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पलायन और रोजगार का बहुत ही बुरा हाल है बिहार में, और बिहार में लगातार जो है वो पलायन की खबरें भी आती रहती है, जिसे नीतीश कुमार को अपने नए कार्यकाल में रोकना होगा। शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो बहुत कई तरह की कमियां देखी गई हैं। अभी भी शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार जो है वो बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ है, पीछे है। यहाँ पर लिखा है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में शहरीकरण 47.7, गुजरात में 42.6 और तमिलनाडु में 48.5% की दर से बढ़ा, लेकिन बिहार में 11.3% की दर से शहरीकरण हुआ है। तो अपने आप में आंकड़े जो हैं वो सब कुछ कह रहे हैं। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने की चुनौती है, अपराध कम करने की चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अपराध, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध दर जो है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। पांचवा है कमाई बढ़ाने का दबाव जो है वो भी नीतीश के नए कार्यकाल में उन पर होगा। ड्रॉप आउट कम करने की चुनौती, स्कूल से जिस तरह से लोग जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं उस पर वो भी जो है वो चुनौती है। वहीं न्यूज़ 18 की खबर भी आपको दिखाते चलते हैं जिसमें संभावित सूची जो है वो आ गई है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसकी एक संभावित लिस्ट जो है वो सामने आई है। हालांकि अभी तो इस पर भी सवाल है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो बाद की बैठक जो होगी उसमें पता लगेगा, लेकिन संभावित लिस्ट में कौन कौन होंगे ये आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें लिखा है नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में किस किस को मिली जगह। संभावित लिस्ट जो है वो आपके सामने है। लिस्ट में फाइनल लिस्ट नहीं है, संभावित लिस्ट है। इसमें कुछ जो है इधर उधर फेरबदल भी हो सकता है। बीजेपी से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है,
रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरि सहनी, विजय सिन्हा। जेडीयू की बात करें तो विजय चौधरी, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राय और सुनील कुमार फिर से मंत्री जो है यहाँ पर बन सकते हैं। एलजेपीआर की बात करें तो राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम चर्चा में है। हम पार्टी से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और आरएलएम पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी भी जो है चुनाव के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी किसकी कौन सीएम बनेगा, किस पर मोहर लगेगी, किसके नाम पर मोहर लगेगी, इसे लेकर जो है वो दिलचस्पी बनी हुई है। आगे क्या होता है ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बिहार में सीएम दोबारा से नीतीश कुमार बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, या फिर यहां पर जो है कुछ फेरबदल हो सकता है?